हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेवानी ई क्लासेस। मैं हूं जितेश रेवानी और आपका स्वागत करता हूं मेरे स्टडी चैनल रेवानी ई क्लासेस पर। तो अपना परसेंटेज टॉपिक चल रहा था। दो वीडियोस में अपन ने परसेंटेज को डिस्कस कर रखा है। परसेंटेज के कुछ एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन भी अपन ने कर लिए। आज का हमारा रहेगा परसेंटेज पर मॉडरेट लेवल क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, परसेंटेज का मॉडरेट लेवल क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उस पर होने वाले खर्चे को पहले जितना ही रखें। तो आज अपन पढ़ेंगे प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर पर बेस्ड क्वेश्चन। पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं कि क्या होता है। प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर होता है एक्सपेंडिचर के। हिंदी में लिखें, मूल्य इनटू खपत बराबर होता है खर्चा। ठीक है, अपन को ये याद होना जरूरी है। ठीक है, इस पर ही क्वेश्चन होंगे आज के। प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर है एक्सपेंडिचर के, है ना। यानी मूल्य इंटू खपत बराबर खर्चा। तो जब चीनी के मूल्य में वृद्धि हो रही है, खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्चा उतना ही रहे। ठीक है, खर्चे को नियत रख रहे हैं, ये ध्यान रखना है अपन को। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन में है कि मूल्य में 20% की वृद्धि, यानी कि पी। पी में 20% की वृद्धि, पहले बताइए 20% क्या होगा? 1/5। ठीक है, वृद्धि हो रही है यानी पहले तो 5 थी, अब 6 हो गई। ठीक है, अब कह रहा है कि खपत में कितनी प्रतिशत की कमी की जाए। खपत का मतलब क्या? कंजम्पशन। उसमें कितनी प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्चा कांस्टेंट रहे। और जब खर्चा जो होता है ना, एक्सपेंडिचर, यदि कांस्टेंट, अपन को कांस्टेंट करना है तो जो प्राइस होगा, प्राइस का रेशियो उसका इनवर्स होगा कंजम्पशन के। ठीक है, तो 6 से 5 हो जाएगा। ठीक है, जब भी खर्चा नियत रखने के लिए कह रहे हो तो जितनी प्राइस का रेशियो है उसका इनवर्स ही कंजम्पशन का रेशियो होगा। ठीक है, इसके बाद अपन को इसको इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर। गुणा कर लो, 5 छिके 30, 6 पंजो 6 पंजो 30। खर्चा नियत है, देख लीजिए। ठीक है, यदि इनवर्स हो गया तो खर्चा नियत हो गया। अब ये कह रहा था कि मैं इसकी खपत को कितना कम करूं। खपत का रेशो क्या है? 6 से 5। कितना कम करना पड़ेगा? एक रेशो। किसके सापेक्ष? 6 के सापेक्ष। इंटू 100 कितना हो जाएगा? 6 × 1 = 6। 4 दिया इसको तो 6 × 6 = 36। बचा कितना? 4/6, यानी कि 16:2/3%। ठीक है, यानी कि जब भी दे रखा हो कि खर्चा कांस्टेंट है, देख लीजिए खर्चा कांस्टेंट है। ये खर्चा कांस्टेंट कब हुआ? जब अपन ने प्राइस का रेशियो इनवर्स में लेकर कंजम्पशन का रेशियो बना दिया। ठीक है, अब कह रहा था कि कंजम्पशन को मैं कितनी कम करूं, खपत को कितना कम करें। कितना कम कर रहे हैं? एक रेशियो। किस पर? 6 पर। इंटू 100 तो 16 होल 4/6, 16 होल 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। आगे चलें, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अनाज के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है तो किसी व्यक्ति के उपभोग, उपभोग का मतलब खर्चा,
को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि खर्चा ना बढ़े। खर्चा क्या है, कांस्टेंट है, यानी प्राइस का रेशियो क्या होगा, 10% की वृद्धि। पहले देखिए 10% क्या होता है, 1/10 वृद्धि हो रही है, यानी पहले तो 10 बाद में 11 हो जाएगा। ठीक है, कंजम्पशन को कितना कम करें, खर्चा कांस्टेंट है इसलिए कंजम्पशन का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स 11 से 10। तो कितने की कमी हो रही है, 1 की, किस पर, 11 पर, इंटू 100। 1/11 का परसेंट वैल्यू क्या होती है, 9 होल 1/11%, यानी कि 9 होल 1/11% की कमी करनी होगी किसी के उपभोग में, ताकि उसका खर्चा जो है ना बढ़े, नियत रहे। ठीक है, समझ में आ गया, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलें आगे, अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए कि वह वेतन में किए गए 20% की वृद्धि को समाप्त कर दे। क्वेश्चन बिल्कुल पिछले जैसा ही है, थोड़ी सी लैंग्वेज डिफरेंट है। कैसे होगा, आइए देखते हैं। खर्चा वही है इसमें कि वृद्धि को समाप्त कर दे, यानी कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो वेतन में वृद्धि कितनी की गई है, 20%। 20% क्या होता है, 1/5। ठीक है, वृद्धि हो रही है, यानी कि पहले 5 है तो फिर 6 हो गया। ठीक है, तो अब कह रहा है कि कितनी हम कटौती करें, कितनी कटौती करनी चाहिए, इसका इनवर्स 6 से 5, कितनी है, 1 की, किस पर, 6 पर, इंटू 100, कितना आ जाएगा, 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज में क्या होता है, 16 होल 2/3। ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर है कि 20% की वृद्धि थी तो 5 से 6 थी। अब अगर अपन को कटौती को समाप्त करना है, यानी कि खपत को उतना ही रखना है, ठीक है, और खर्चे को उतना ही रखना है, तो 6 से 5 हो जाएगी, एक कम हुआ 6 पर इंटू 100, यानी कि 16 होल 2/3% की कटौती करने पर वेतन में की गई वृद्धि वृद्धि खत्म हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 2/3 भिन्न 1/3 की कितने प्रतिशत है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, 2/3 भिन्न 1/3 की कैसे होगा, आइए देखते हैं। 2/3 भिन्न 1/3 की, यानी कि 2/3 किसकी, 1/3, यानी नीचे 1/3 आएगा, 1/3 की कितने प्रतिशत है, यानी 100 से मल्टीप्लाई, 3 से 3 कैंसिल आउट, 200 आ जाएगा, यानी कि 2/3 भिन्न 1/3 की कितनी है, 200% है। ठीक है, समझ में आ गया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और उसके हर में 5% की कमी कर दी जाए तो नई भिन्न 5/2 हो जाती है, तो प्रारंभिक भिन्न क्या है। ठीक है, मान लिया, देखते हैं कैसे होगा। माना पहले वाली भिन्न थी x/y, ठीक है, ये प्रारंभिक भिन्न है, कितनी है, x/y। अब अंश में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि का क्या मतलब होता है, 20/100, यानी अगर पहले 100 है तो बाद में कितनी हो जाएगी, 120, यानी जो अंश है वो हो जाएगा 120,
और हर में 5% की कमी, 5 क्या होता है, यानी 100 में से अगर 5 की कमी हो जाएगी तो 95 कमी होकर, तो हर में 5% की कमी यानी कि 95। ठीक है, जब ये करने पर उसका जो भिन्न होगी नहीं वो 5/2 के बराबर हो जाती है। तो अपन को क्या निकालना है, x अपॉन वाई का मान निकालना है। तो x अपॉन वाई बराबर 5/2, 95 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 120 इधर हो जाएगा। ठीक है, 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। अब कितना हो गया, 95 अपॉन 24 2 जा 48, यानी कि 95 अपॉन 48, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर है कैसे हुआ, x अपॉन वाई एक भिन्न थी, इसमें अपन ने अंश में 20% की वृद्धि की, यानी कोई भी जो एक होता है वो 100% होता है, उसमें 20% की वृद्धि कर दो 120, और जो नीचे हर है 5% की कमी, यानी 100 में से 5 गया 95। ठीक है, बराबर 5/2। तो x अपॉन वाई की अपन ने वैल्यू निकाली 95 अपॉन 48। समझ में आ गया, आगे चलें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ जी, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए का वेतन पहले 50% घटा दिया जाता है और बाद में 50% बढ़ा दिया जाता है, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है सक्सेसिव वाला। आज अपन डिस्कस करेंगे सक्सेसिव यानी कि अनुक्रमिक। ठीक है, क्योंकि सक्सेसिव का मतलब होता है क्रमानुसार चलना, पहले घटा रहे हैं फिर बढ़ा रहे हैं, या घटाकर और घटा रहे हैं, बढ़ाकर और बढ़ा रहे हैं। तो देखिए कैसे होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, सक्सेसिव के लिए ये एक फॉर्मूला होता है, 50 को x मान लीजिए, दूसरे 50 को y मान लीजिए, और इसमें रख लीजिए, तो पता चल जाएगा कि इसमें से कितनी परसेंट की अपनी हानि होगी। लेकिन अपन फॉर्मूले से नहीं करेंगे, अपन डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे होगा और फॉर्मूले से कैसे होगा, दोनों चीज बता देता हूं। पहले करते हैं अपन डायरेक्ट, जैसे एग्जाम में अपन को करना है। पहले हो रही है 50% की कमी, यानी घट रही है। 50% सबको पता है 1/2 होता है। ठीक है, कमी हो रही है, यानी पहले तो 2 था, एक घटकर एक और एक हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1। उसके बाद 50% बढ़ रही है, यानी पहले तो 2, उसके बाद बढ़ गई यानी कि 3 हो गई, एक बढ़कर। नेट क्या हो गया, ओवरऑल 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3। कितने की वृद्धि, कितने की कमी हो गई, 1 की। किस पर, 4 पर, इंटू 100 कितना हो गया 25, यानी कि 25% की हानि होगी। हानि हो रही थी ना 4 से 3, ये तो हो गया अपना एग्जाम में करने वाला तरीका। अब मैं आपको फॉर्मूले से बताता हूं, फॉर्मूले से कैसे होगा। फॉर्मूला क्या है अपने पास, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, x क्या है 50%, यानी x बराबर माइनस का 50, क्योंकि घट रही है, और y प्लस का 50 यानी कि बढ़ रही है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। फॉर्मूले में रख दो -50 प्लस 50 प्लस माइनस का, ये ब्रैकेट में लो, -50 इंटू प्लस का 50 अपॉन 100। ठीक है, कितना हो गया, 50 से 50 कैंसिल आउट, और ये कितना हो जाएगा 50 2 जा 100 और 2 से ये 25, यानी का -25। -25% का क्या मतलब है, घट रही है, कमी हो रही है। आ तो 25 गया, पूछ क्या रहा था, कितने की हानि हो रही है, -25। यहाँ माइनस का जो साइन है यही बता रहा है कि कमी हो रही है।
तो आंसर 25 इसमें भी आ गया और जो अपन ने पहले किया उससे भी आ गया। जो आपको इजी लगे उससे कर लेना, ठीक है। मैं तो आपको पहले वाला ही बताऊंगा कि उसी से एग्जाम में करना, क्योंकि जल्दी हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और बाद में 10% बढ़ाया जाता है, तो उस संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? 0.1% की वृद्धि, 1% की कमी, 0.1% की कमी, या नन ऑफ दीज। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। दोनों तरीके से बता दूंगा, फॉर्मूले से और अपने रेशियो वाले तरीके से, ठीक है। पहले रेशियो वाला 10%। पहले देखिए 10% क्या होता है, 1/10, यानी पहले क्या हो रहा है, घट रहा है 10%, यानी 10 में से 1 गया तो 9, ठीक है। अब 10% बढ़ा रहे हैं, 10 में से 1 बढ़ गया, 10 और 1 11। नेट क्या हो गया, 10 10 जा 100, 9 11 99। क्या हो रही है, कमी हो रही है, यानी कि वृद्धि वाला तो ऑप्शन गया, नन ऑफ दीज वाला भी गया, कमी तो हो रही है। कितनी कमी हो रही है, 1 की अपॉन 100 इंटू 100, यानी कि 1% की कमी। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये तो हो गया रेशियो वाला मेथड। अब देखते हैं अपन फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। x यहां पर क्या है 10, y भी कितना है 10, दोनों एक बार घटाया जा रहा है इसलिए x तो माइनस हो गया, ठीक है। प्लस ब्रैकेट में लेकर एक बार x तो है माइनस में, इंटू y है प्लस में अपॉन 100, ठीक है। इस 10 से ये 10 गया, बचा क्या, 0 से 0 गए, बचा एक, वो भी माइनस का, यानी कि माइनस का एक, माइनस का एक क्या दर्शा रहा है, 1% की कमी। समझ में आ गए दोनों तरीके, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति के वेतन में 20% की कमी की जाती है, तो पूर्व वाले वेतन पर लाने के लिए कितना बढ़ाना चाहिए? देखते हैं कैसे होगा। 20%, पहले देखिए 20% क्या होता है, 1/5, ठीक है। 20% की कमी कर दी, यानी पहले 5 था, एक घटाकर 4 कर दिया। कह रहा है कि पूर्व वाले वेतन पर लाने के लिए कितना बढ़ाना चाहिए। ये पूर्व वाला है, ये अभी वाला है, ठीक है। ये मैं लिख देता हूं इसको ओल्ड, और ये प्रेजेंट, ठीक है। तो ये तो है ओल्ड और ये है प्रेजेंट। प्रेजेंट वाले में कितने की वृद्धि करूं कि ओल्ड वाला आ जाए, कितने परसेंट की हो रही है, एक, रेशियो में एक की वृद्धि करनी पड़ेगी 4 से लेकर 5 तक, एक। प्रेजेंट की सापेक्ष में करनी है तो 4 नीचे इंटू 100, 4 से ये 25, यानी कि 25% की वृद्धि करेंगे तो अभी वाला जो वेतन है वो ओल्ड वाले वेतन में बराबर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, आगे चले अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई है, तो पुराने वाले मूल्य पर लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, आइए देखिए करते हैं। 10% की कमी की गई है, यानी कि 10 से 1 कम 9 की गई है। कैसे, 10% क्या होता है, 1/10, 10 में से 1 गया तो 9। पुराने वाले वेतन में लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, रेशियो में 1 की वृद्धि अपॉन 9 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, 1/9 की परसेंट वैल्यू क्या होती है, 11 होल 1/9%, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्लियर है, चलें आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन कह रहा है दूध की कीमत में 20% की बढ़ोतरी हो जाने पर व्यय उतना ही रखने के लिए वर्तमान उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। ठीक है, यानी प्राइस और कंजम्पशन वाला क्वेश्चन है। प्राइस में कितनी बढ़ोतरी हो रही है? 20% की। 20% यानी 1/5। 5 की वृद्धि और 1 की वृद्धि 5 पर, 5 से 6। अब कह रहा है अपन कंजप्शन को कितना कम करें ताकि खर्चा उतना ही रहे। कंजप्शन अगर खर्चा कांस्टेंट है तो कंजप्शन क्या होती है? प्राइस की इनवर्स 6 से 5। ठीक है, कितने की कमी हो रही है? 1 की। किस पर? 6 पर। इंटू 100 कितना हो जाएगा? 16 सही 4/6 यानी 16 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आ गया कैसे किया? प्राइस तो 5 से 6 और कंजम्पशन इसका इनवर्स यानी इसका विपरीत 6 से 5, क्योंकि व्यय उतना ही रखें। व्यय उतना ही रखे का मतलब है खर्चा कांस्टेंट है। ठीक है, तो 1/6 इंटू 100 16 से 2/3। ठीक है, तो आज अपन ने किए परसेंटेज के मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो अपन अब कल करेंगे परसेंटेज के एडवांस लेवल के क्वेश्चन, है ना, जो थोड़े टफ लेवल के होंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को क्या करेंगे? लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। और एक और होता है बेल आइकन। कैसे बनती है बेल? ये लो, बजा देना इसको भी। ठीक है चलिए सब्सक्राइब कर लेना, है ना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। चलिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर।